प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य अर्थशास्त्री संजीव सान्याल ने युवा भारतीयों के बीच यूपीएससी परीक्षाओं पर व्यापक फोकस के बारे में चिंता व्यक्त की है। उनका मानना है कि हालांकि ये परीक्षाएं सिविल सेवकों के चयन के लिए महत्वपूर्ण है, कई युवा भारतीय वैकल्पिक रास्तों पर विचार किए बिना इनमें महत्वपूर्ण समय और प्रयास लगाते हैं। पॉडकास्ट द नियॉन शो पर सिद्धार्थ अहलूवालिया के साथ हाल ही में एक चर्चा में सान्याल ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि उन्होंने भारत में आकांक्षा की गरीबी, जी हां, आकांक्षा की गरीबी का उल्लेख किया है। उन्होंने बताया कि दशकों से पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे क्षेत्रों में आकांक्षाएं सीमित थी, जहां बुद्धिजीवियों, संघ नेताओं या स्थानीय राजनेताओं जैसी भूमिकाएं प्राथमिक महत्वाकांक्षाएं थी। सान्याल ने सुझाव दिया कि यह संकीर्ण फोकस अक्सर व्यक्तियों को विविध अवसरों की तलाश के बजाय एक डिफॉल्ट विकल्प के रूप में सिविल सेवाओं में करियर बनाने की ओर ले जाता है। सान्याल के अनुसार यूपीएससी परीक्षा देना केवल उन लोगों द्वारा चुना जाना चाहिए जो वास्तव में प्रशासक बनने में रुचि रखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो हो रहा है, शुक्र है कि हमारी आकांक्षाएं बदल रही है। उनको लगता है कि बहुत से युवा बच्चे जिनमें इतनी ऊर्जा है यूपीएससी को पास करने की कोशिश में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि वो ये नहीं कहते कि हम लोगों को परीक्षा नहीं देना चाहिए या ऐसा कुछ भी। सान्याल ने कहा कि हाँ, हर देश को नौकरशाही की जरूरत है, यह बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनको लगता है कि लाखों लोग एक परीक्षा पास करने की कोशिश में अपना सर्वश्रेष्ठ वर्ष बिता रहे हैं, जहां वास्तव में कुछ हजार लोगों की एक छोटी संख्या शामिल होने जा रही है। इसका कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि सान्याल ने कहा कि अगर वे वही ऊर्जा कुछ और करने में लगाते हैं तो हम अधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक जीत पाएंगे, हम बेहतर फिल्में बनते देख पाएंगे, हम बेहतर डॉक्टर देख पाएंगे, हम अधिक उद्यमी और वैज्ञानिक देखेंगे। सान्याल ने युवा भारतीयों से अन्य क्षेत्रों में उनके जुनून और संभावित योगदान पर विचार करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जोखिम लेना और उद्यमिता के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है। उन्होंने मध्यवर्गीय मानसिकता में एक सकारात्मक परिवर्तन देखा, जिसमें अधिक से अधिक व्यक्ति जोखिम लेने और उद्यमिता में उद्यम करने के इच्छुक हैं। मध्य वर्ग में उनके मूल बिंदु पर वापस बदल गया है। यह दिमाग जोखिम उठा का खुलापन है जो सिर्फ उद्यमिता के उस छोटे से क्षेत्र में नहीं हो रहा है। यह दृष्टिकोण में बदलाव है और यह दृष्टिकोण में यह बदलाव हर चीज में खुद को प्रकट करेगा। उन्होंने कहा कि यह स्वयं को विज्ञान में प्रकट करेगा, यह स्वयं को संगीत में, साहित्य में प्रकट करेगा। भारतीय साहित्य का भी विस्फोट होगा, हर तरह के इनोवेशंस होंगे, क्योंकि हम स्वाभाविक रूप से इस दुनिया में रहेंगे जहां नई चीजें वगैरह करना एक स्वाभाविक बात मानी जाती है। लोग ऐसा करते हैं और इसे प्रोत्साहित भी किया जाता है। राइट, अब हम आगे देखते हैं कि सान्याल जी के इस बातों पे लोगों का क्या मतलब, उनकी क्या राय है, बच्चों ने क्या राय दिया है, खासतौर पे एस्पिरेंट्स ने क्या बताया है। अब देखिए, करोल बाग में कोचिंग चलाने वाले एक सचिन जैन हैं, उन्होंने बताया कि यूपीएससी क्रैक कर चुके और वो जब दिल्ली में डेप्यूटी इनकम टैक्स कमिश्नर थे तो उन्होंने नौकरी छोड़कर कोचिंग खोली थी। सचिन का कहना है कि एक आईएएस अफसर जो होता है वो एक आईएएस बनना एक सरकारी नौकरी नहीं बल्कि एक कहावत है कि, और वो कहावत कहा जाता है कि एम्बेसडर के आगे मर्सिडीज भी फेल है। राइट, मतलब आईएएस होने से आपके पास वो पावर हो जाती है, आपके पास वो पावर आ जाती है कि आप अपने लाखों देशवासियों के लिए नीति बनाते हो। आप एक साधारण परिवार के बच्चों को जब ये ताकत मिलती है तो वो उसके लिए दुनिया जीतने जैसा मालूम पड़ता है। यूपीएससी की तैयारी करना तो ना समय खराब करना है और ना ही ये कोई बोरिंग जॉब है। आईआईटी आईआईएम करने वाले भी लोग आईएएस बनना चाहते हैं। यूपीएससी की तैयारी कर रही शिवप्रिया कहती है कि ऐसा नहीं है कि जो लोग यूपीएससी की तैयारी के लिए आ रहे हैं वो कोई बच्चे हैं, वो बहुत मोचियों और समझदार लोग हैं। बहुत सारे लोग आईआईटी आईआईएम करने के बाद भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि देश की सेवा करने का भी एक जज्बा है। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि उन्होंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो विदेशों से पढ़ाई करके आए हैं और अब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, आईएएस और आईपीएस बनना अपने परिवार और समाज को गौरवान्वित करने जैसा है। अगर किसी को लगता है कि हम बड़े बिजनेसमैन क्यों नहीं बनना चाहते, तो उसका सीधा सा जवाब है कि आईएएस ऑफिसर की जो ताकत है वो एक यूनिकॉर्न बिजनेसमैन की भी नहीं होती है।
इसके अलावा आप देखोगे कि कई सारे एस्पिरेंट्स का कहना है कि बिहार के लोग और यूपी बिहार के लोग जो हैं वो ABCD से पहले यूपीएससी बोलना सीख जाते हैं। यानी कि यूपीएससी की तैयारी करने वालों में से एक यूपी बिहार के जो लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। और बिहार से आकर दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं एक छात्र वरुण का कहना है कि बिहार में लोग ABCD बाद में सीखते हैं और यूपीएससी बोलना पहले सीख जाते हैं। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि बिहार और यूपी से सिर्फ गरीबों के बच्चे यूपीएससी की तैयारी करने आते हैं, बल्कि कई लोग जिनका सफल पारिवारिक बिजनेस है वो भी सोचते हैं और उनके घर से कोई ना कोई बच्चा IAS या IPS बने, उनका ऐसा सपना होता है। इसके अलावा आप देखोगे कि एक साइन लाखों लोगों पर असर डालता है। कई सारे एस्पिरेंट्स का ऐसा भी कहना है कि संजीव सान्याल ने अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा कि ज्वाइंट सेक्रेटरी बनने के बाद भी आप बहुत आपको बोरिंग नौकरी करते हो, ऐसा उनका कहना है। लेकिन आपको सिर्फ फाइल ऊपर नीचे करना होता है। उनका ऐसा कहना है कि इस बात पर यूपीएससी की तैयारी कर रहे उत्तराखंड के हिमांशु कहते हैं कि जो फाइल एक IAS को ऊपर नीचे करनी होती है उसमें कोई छोटा मोटा पेपर नहीं होता है, बल्कि IAS का एक साइन उसके जिले के लाखों लोगों के लिए नीति निर्धारण करता है। कितने लोगों को जीवन एक अफसर के साइन पर निर्भर करता है, कितने लोगों की जिंदगियां उससे बदल जाती है। ये IAS ऑफिसर ही है जो देश की तरक्की की दिशा तय करते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे कई सारी ऐसी बातें हैं। तो ट्रोलिंग के बाद जब बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग होने लगा तो संजीव सान्याल ने कहा कि वायरल होता देख संजीव सान्याल ने ट्वीट किया कि लोग यूपीएससी परीक्षा के लिए मेरी हालिया टिप्पणियों पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए द नियॉन शो पर अपने पॉडकास्ट को दोबारा पोस्ट कर रहा हूँ, जहां मैं आकांक्षा की गरीबी समस्या पर आमतौर पर चर्चा करता हूँ। ये उनका कहना। उन्होंने आगे भी लिखा कि यूपीएससी के लिए 1 या 2 अटेम्प्ट देना ठीक है, लेकिन सालों इसमें बर्बाद करना टाइम वेस्ट है।